हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस चीज को जो है वो किया गया आज का सर। अस्सलाम वालेकुम रजा हाशमी साहब। वालेकुम सलाम हमजा, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। आप मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा रजा साहब, जी इस तरह से स्टूडेंट्स की तरफ से पिछले कई रोज से ये इंसिडेंट जो था वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था ऑनलाइन क्लासेस से ऑनलाइन एग्जाम्स का जो मामला है। तो मैनेजमेंट की तरफ से यूएमटी में भी कल इसी तरह से किया गया, लेकिन यूएमटी में ये है कि मैनेजमेंट के साथ उनके कंप्रोमाइज हो गया, सेटलमेंट होगी। इसी तरह से आज यूसीपी में सुबह से ये सिलसिला जारी था, तो वक्फे से तसादुम भी जारी रहा। तो क्या ये स्टूडेंट्स की डिमांड्स सही थी या इससे जो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए हमजा, बात ये है कि डिमांड सही और डिमांड गलत की शायद यहाँ पर बहस नहीं है। यहाँ पर बहस इस बात की है कि एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक स्टूडेंट्स का मौकफ है, उसको हल किया जाना चाहिए। सवाल ये, क्या तशद्दुद किसी भी मामले का हल है? क्या तशद्दुद होना चाहिए? और ख़ास तौर पे तलबा के ऊपर लेट्स सी उनकी कोई भी डिमांड है तो क्या तशद्दुद होना चाहिए? पहली बात, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। जिस साइड से भी तशद्दुद किया गया वो गलत है, उसको नहीं होना चाहिए। और वो अगर आप देखिए कि बच्चे हैं, वो ज्यादा क्या उम्रें होंगी उनकी, कोई बहुत ही यार, कोई बेचारा रह गया होगा तो 30 साल हो गई होगी। तो इतनी सी अगर किसी की 21, 22, 23 साल के वो बच्चे हैं, आप उनको बिठा के उनके जनाब आप मामला बना ले। मैं आपको बड़ी एक एग्जांपल मैं आपको दूं। मुझे नहीं समझ आई कि ये इतना मसला क्यों था कि जी ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकते और वो फला नहीं हो सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने, अगर मैं नाम ले लूं तो, ऑनलाइन एग्जाम्स करवाए हैं और उसके लिए यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट के ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं। इसी तरह से जीसी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन हुए हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। कुछ मुझे पता लगा कि बीएनयू के अंदर भी जो है वो एग्जाम्स हो रहे हैं ऑनलाइन, कुछ डिपार्टमेंट्स के। तो ऑनलाइन एग्जाम्स हो सकते हैं इस तरह से इसको देखा। देखिए बात ये है कि मेरा ख्याल है कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हम अभी तक जो है वो वहीं पर खड़े हैं और खड़े रहने पर मसर हैं कि हमने रहना है माशाल्लाह वहीं पर। हमें कोई ना यहाँ से हिलाए, वरना हमने पता नहीं क्या कर देना है। लाखों रुपए की फीसें ली जा रही हैं और अगर इन फीसों के अगेंस्ट आप अभी तक पेन और कागज से बाहर नहीं निकल रहे भाई, तो फिर आपका जो है वो अल्लाह ताला ही हाफिज है। आप आराम से ऑनलाइन एग्जाम्स ले सकते हैं। और ऑनलाइन, इस वक्त कोविड की सिचुएशन चल रही है, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। और नॉर्मल सिचुएशन जब नहीं होती, टीचर जो है 8 से 9 केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। सेकंड फैक्ट अभी ये है कि कंफर्म भी नहीं हुआ आपके कि दोबारा रीओपनिंग होगी या नहीं। और दूसरी बात, सवाल इस तरह से रजा साहब इसमें ये है कि एक जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एक बच्चा जो है स्टूडेंट है, उसकी डेथ हो गई है। तो अगर ये खबर सही है, दुरुस्त है, तो क्या उस फैमिली को या उस बच्चे को किस तरह से हम इस सोसाइटी में उसका जो है बोझ है वो हम पे, तो हम किस तरह से उसको अदा कर सकते हैं? हमजा, मेरी जो इतलात है, मैं पूरा दिन इस खबर को मैं देख रहा था। मेरी जो इतलात है वो ये है कि अभी ऐसी खबर जो है वो शायद नहीं है। वो जख्मी तो ज़रूर हैं, लेकिन डेथ जो है वो अभी तक नहीं हुई। अल्लाह ताला जो है वो उसको सेहत दे और अल्लाह ताला अल्लाह करे कि ये खबर जो है वो गलत ही हो। लेकिन मैं तो तशद्दुद के ऊपर भी मैं मजम्मत कर, खबर सही है, दुरुस्त है, तो क्या उस फैमिली को या उस बच्चे को किस तरह? जी अगर आप मुझे, आपकी आवाज ब्रेक हुई, अगर आप कंपनसेशन की कह रही हैं, हम एज अ माशरा उसको क्या हम उसका जवाब देंगे? जी अगर हम उसको हम क्या, जी जी, उसको हम एज अ माशरा, देखिए एज अ माशरा हमें तो ये सवाल करना चाहिए कि क्या तशद्दुद जो है वो किसी सूरत जायज है? क्या तालिब इल्मों के ऊपर जायज है? ये तो आप अगली मौत की बात कर रहे हैं ना जी। तो बहुत बुरा है, काबिल मजम्मत है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अब जरा हमें ये भी देखना चाहिए सिस्टम के अंदर, और कोविड ने हमें ये भी एक चांस दिया कि हम देखें कि प्राइवेट सेक्टर इस तरीके से वहां पर जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, या वहां पे आप कह लीजिए कि जो इख्तलाफी नोट है या इख्तलाफी कोई पॉइंट है, वो लेने के ऊपर पाबंदी है। और किस तरीके से उसको ये कह दिया जाता है कि ये तो निजी मामला है।
मेरा ख्याल है कि कोई भी निजी मामला हो, वो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। उस आईनी जो हमें आज़ादियाँ हैं, जो हमारे हकूक हैं, उनके बराबर होना चाहिए, उनके मुताबिक होना चाहिए। और मुझे ये फील होता है कि प्राइवेट एक पूरा जो एंटिटीज हैं हमारे यहाँ, उसने जो एक आदमी के, एक नॉर्मल जो शहरी है, एक आम आदमी है, उसके हकूक को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया है। इंसाफ पहले ही हमारे लिए जो है वो काफी महंगा था, लेकिन एक जर्नल वॉइस ऑफ डिसेंट जो है वो ये कहकर खत्म कर दी जाती है कि यहाँ पर तो यार ऐसे ही होता है, यूनिवर्सिटीज तो यार ऐसे ही करती है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग जिस भी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, अगर हम सिस्टम को डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर सकते, तो हम कम से कम जहां पर फैसिलिटेट कर सकते हैं उन बच्चों को, जहां पर हम उनको ये देख सकते हैं कि यार एक, अगर फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन, हमें पता है कि क्या क्वालिटी अक्सर टीचर जो हैं वो पढ़ा रहे होते हैं और किस तरह की क्वालिटी जा रही होती है, तो आपको उनके मुताबिक चीजों को टेलर कर देना चाहिए। आपको एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट्स उस तरह के दे दें कि यार वो घरों में बैठ के वो जो है वो उसको कर लें। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मजाक है, और उसको मेरा तो ख्याल है कि ये एक इंतहाई अगर यूएस यूसीपी की बात करें तो स्टूडेंट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 50% जो है वो फाइनल टर्म में उनकी जो है, हमजा मुझे आपकी आवाज जो है वो, जी मेरी आवाज आ रही, रजा साहब मेरी आवाज आ रही है? 50% उनकी वेटेज थी। हाँ जी, 50% वेटेज जो है वो काउंट की जा रही है, तो उस पे पेरेंट्स की तरफ से स्टूडेंट्स को आ रही है। जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। 50% वेटेज वेटेज वो उसको जो है वो मद्देनजर रखते हुए ये किया जा रहा है, और इसी वजह से जो है स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर्स ऑब्वियसली उनकी फीसेस पहले ही ज्यादा होती हैं, और इन्होंने फिर अपना वो सीट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको एडजस्ट करना होता है, तो इसी वजह से वो इसको जो है वो फिजिकल अपीयरेंस में लेके आ रहे हैं, ये कहा जा रहा था स्टूडेंट्स और कॉलेज की तरफ से। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई भी वजह जो है, मेरा ख्याल ये है कि स्टूडेंट्स को आपको फैसिलिटेट करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि मामला ये होना चाहिए कि एजुकेट हों स्टूडेंट, जो कि यूनिवर्सिटी का मकसद होता है। अगर वो एजुकेट किसी और सोर्स के थ्रू हो रहे हैं, तो फिर हमें ये जिद लगा लेना कि जी नहीं जी वो आए और वो पेपर दें, और वो पेपर देने के बाद ही जनाब वो निकल सकते हैं या वो उसमें से पास आउट हो सकते हैं, तो ये एक अजीबोगरीब बात है। मतलब मिसाल के तौर पे एक जमाना था कि जब आपके पास चेक बुक के अलावा बैंक से पैसे निकलवाने या रखवाने का कोई तरीकाकार नहीं था, या आप वो डिमांड ड्राफ्ट देते थे या चेक बुक देते होते थे। मैं जब यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो मैं फीसें जो है काउंटर पे खड़े होकर जमा करवाता था। अब जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ, अब मैं जब अपने जूनियर जो लोग हैं उनको देखता हूँ, तो वो अपनी मोबाइल ऐप से बटन दबाते हैं, अकाउंट डालते हैं और उसको फीस अपनी ट्रांसफर कर देते हैं। फीसें जो है यूनिवर्सिटीज जो है वो ले सकती हैं इनसे ऑनलाइन, पर एजुकेशन जो है हम ऑनलाइन नहीं दे सकते। मेरा ख्याल में वो बच्चे जो इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जो तकरीबन एक डिग्री का 12-15 लाख रुपया दे रहे हैं, तो दे मस्ट बी अफोर्डिंग अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। ये तो नहीं होगा कि वो बेचारे उनके वहां जो है वो कनेक्शन जो है वो अच्छे नहीं होंगे। तो भैया ऑनलाइन चीजें भी पढ़ाई जा सकती हैं, ऑनलाइन चीजों को डिजाइन एंड टेलर किया जा सकता है। कोई ऐसी अफरा तफरी नहीं पड़ गई, और इसमें शायद एक जो कसूर है वो हमारी पॉलिटिकल लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर भी है कि अभी तक हमने तो कोविड को माने ही नहीं ना गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, लेकिन हम कोई एक सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी नाफिज करते हैं जिसके अंदर हम सेंस बिल्ड करते कि भाई ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वही जो लकीर लग गई है उसी के ऊपर जनाब हमने चलना ही चलना है, चाहे कोविड हो, चाहे कोविड हो, चाहे जो मर्जी हो। तो उसके अंदर फिर ऐसे क्लैशेस जो है वो सामने आएंगे। आपको अब कुछ अरसे के अंदर ये भी सुनाई देगा कि जी उनके अंदर जो बच्चे थे वो कोई गैर मुतलका अनासर थे, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो लोग स्टूडेंट्स नहीं थे। भाई नहीं थे, आप लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना वो कौन स्टूडेंट थे। उन स्टूडेंट्स को आप उनके मसले हल करें, उनको बताएं। अब यूएमटी ने नोटिफिकेशन कर दिया है
इसी में बात करूं, ये रिसेंटली लाहौर में जो था वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से जो है पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट या उनके एमएनएज एमपीएस जो एक्स थे उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया, तो हुकूमत वक्त की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये उनकी तरफ से प्लानिंग या इस तरह से, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है ये पिछले 15 से 20 दिन पहले से अनाउंस किया गया था। तो ये जो दूसरा मामला है वो तो अभी 3-4 दिन पहले के वाकयात थे। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी भोंडी सी बात है। पता नहीं ये मतलब होश तो बंदे के अमूमी तौर पे शाम को या रात को जाते हैं। हुकूमत जो है वो इनके होश जो है सुबह 8 बजे से भी कोई नहीं होते। तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के सामने। अगर उसकी हम ओनरशिप की भी बात करें तो उनका गवर्नमेंट से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो वो कोई और मामला है, वो इन दोनों का आपस में लिंक नहीं है। बड़ी बड़ी फजूल बात है। अच्छा रजा साहब, आखिर में इसमें आप काइंडली इसमें कि ये मतवक्के है कि इस चीज को सॉर्ट आउट टेबल टॉक पे ये आ जाए बात, जिस तरह से हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई भी जो है वो बयान सामने नहीं आया इस चीज को लेके, तो क्या आप इसको कहते हैं कि ये हो सकता है, टेबल टॉक हो सकती है? क्या इसमें कोई ऐसा है कि ये जराइम पेशा अफराद हैं या ये मुजरिम है किसी चीज के कि जिनको इस तरह से अभी तक अगर हम देखिए ना हमजा, बात यह है कि जराइम पेशा अफराद कैसे हैं। मतलब जराइम पेशा अफराद जो है वो इस तरीके से करते हैं। जराइम पेशा अफराद तो या तो कत्ल कर देते हैं या उठा लेते हैं या जनाब वो जो है वो कोई कोई गन एंड पाउडर के साथ कोई और कोई मसला खड़ा करते हैं। ये तो आप उनकी फुटेजेस देख लें। अगर ये कोई जराइम पेशा अफराद भी हैं तो कोई कैंची चपाती होंगे, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पुलिस कहाँ पर है भाई? पुलिस को आप बुला लें। आपके अपने पर्सनल गार्ड्स जो हैं वो उन पर डंडे बरसा रहे हैं। पर्सनल गार्ड्स क्या डंडे बरसा सकते हैं? नहीं बरसा सकते। एक प्रोटेस्ट हो रहा है, आप पुलिस को कॉल कर लें, पुलिस आकर देखे भाई, पुलिस के साथ जो है वो मामला जो है वो डील करे। आपके पर्सनल गार्ड यूं डंडे चला रहे हैं जैसे कोई यहाँ पे कोई डंडेबाजी का कोई यहाँ पे मुकाबला है। फुटेजेस तो क्लियर है ना, अब उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है किसी को। अब उसके अलावा दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि टेबल टॉक, अभी जो आपके मिनिस्टर हैं एजुकेशन के शफकत महमूद साहब, उनका मैं आज बयान पढ़ रहा था कि जी उन्होंने नोटिस ले लिया और वो यूनिवर्सिटियों को कह रहे हैं कि जी कोई लाएमल बन सकता है। भाई अब इतना